मित्रों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। मैं हूँ भीमबली कुंवर। तो आज एक छोटी सी बात लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। बात यह है कि मैं हमेशा से कुछ डेटा शेयर करता रहा हूँ। तो इसी क्रम में एक दिन मैंने माई गवर्नमेंट से जारी ग्राफिक शेयर किया था। ग्राफिक के अनुसार 2014 में पूरे देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे, जो 2024 में आते आते 157 हो गए। ये बताता है कि मोदी सरकार ने कितनी तेजी के साथ काम किया और ये खुशी का विषय है। इस पर सबको हर्षित होना चाहिए, लेकिन नहीं। एक हमारे कांग्रेसी मित्र हैं, उनसे ये रहा नहीं गया। वो उनकी आदत है कि जब भी मैं कोई इस तरह की बात लिखूंगा तो उसका काउंटर वो करेंगे, और काउंटर में कोई काउंटर फैक्ट नहीं देते हैं, कोई काउंटर डेटा नहीं देते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उल्टी सीधी बात करते हैं। जैसे कि इस केस में उन्होंने किया था। उन्होंने क्या लिखा कि इससे किसानों और गरीब मजदूरों को क्या फायदा हुआ। हाँ, पूंजीपति जो है और पूंजीपति बन गए। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। यानी एयरपोर्ट अगर बनते हैं तो उनसे पूंजीपतियों का फायदा होता है। रेलवे लाइन अगर बिछती है, स्टेशन अगर बनते हैं, गाड़ियां अगर फास्ट चलती हैं, तो उससे पूंजीपतियों का लाभ होता है। अरे ये कौन सी सोच है भाई? जब एयरपोर्ट बनता है तो एयरपोर्ट बनने में क्या होता है? श्रम लगता है। श्रम यानी मजदूर लगते हैं, काम करने वाले इंजीनियर लगते हैं। तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है उससे, और जब एयरपोर्ट बन जाता है तो उस समय भी अपॉइंटमेंट होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। दूसरी बात है कि आज के डेट में समय की कीमत है, समय की कीमत है। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन को जितना ही तेज करेंगे, कम समय में एक जगह से दूसरी जगह अगर हम जाएंगे तो टाइम बचेगा, और टाइम की बहुत कीमत होती है। और टाइम की कीमत होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उनको हम पैसा देंगे मजदूरों को, तो पैसा से क्या है, वो खरीदारी करेंगे। खरीदारी करेंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी। और यही रहस्य है कि जब पूरा विश्व चरमरा रहा है, पूरे विश्व की इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है, तो कठिन परिस्थितियों में भी भारत बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की सोच लोगों को नहीं रखना चाहिए। मैं तो ये समझता हूं कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मुझे तो आश्चर्य होता है ऐसे लोगों पर इस तरह की बात करते। तो इस समय में आपके संज्ञान में यही बातें लाना चाहता हूं, और ये कोई पहला अवसर नहीं है, इसके बहुत सारे अवसर हैं जिन पर कि इस तरह की बातें की गई है। तो इस समय मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था, आपके संज्ञान में लाना चाहता था कि अपनी सोच को हमें बदलना है, पॉजिटिव सोच को क्रिएट करना है, और जो भी डेवलपमेंट कर रहा है, चाहे यूपीए के सरकार में हो या उसके पहले हुआ हो, उसका हमें स्वागत करना चाहिए। हमने पहले भी स्वागत किया था। अब मैं आपको बताऊंगा
कि कब मैंने ऐसा स्वागत किया था उसका। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।